नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी केवीएस के जो है कंप्यूटर को ध्यान में रख के जो सीरीज चल रही है उसको जो है आज हम आगे बढ़ाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, उसको जो हम लोग आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि एक चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, पहले हम सोच रहे वन लाइनर आपको एक कराया जाए कुछ। देखिए, वन लाइनर से आपको इतना तो पता चलने लगेगा कि प्रश्न किस तरीके से कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। जब प्रश्नों को हम समझ लेंगे तो उस हिसाब से हमको टॉपिक पढ़ने में भी समस्या नहीं होंगी। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कुछ खास टॉपिक होते भी नहीं हैं। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा 10 से 12 टॉपिक आपके होंगे। उन्हीं टॉपिकों से जो है आपके जितने प्रश्न होते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं। तो हमको सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। और आप हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज़रूर देखना है। चलिए देख लेते हैं एक बार। गूगल ड्राइव क्या है, चलिए समझते हैं गूगल ड्राइव क्या है। देखिए, जो गूगल ड्राइव क्या होती है, तो गूगल ड्राइव एक प्रकार की क्लाउड सर्विस होती है। क्या होती है? एक प्रकार की यह एक प्रकार का क्लाउड सर्विस होता है। फिर अगला आता है वन ड्राइव किसका है, मतलब वन ड्राइव किसकी कंपनी का है। तो जो वन ड्राइव है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है यह एक माइक्रोसॉफ्ट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बिट का उपयोग किस लिए होता है। जो आपका बिट होता है इसका उपयोग आप लोग किस लिए करते हैं। तो बिट का उपयोग होता है डाटा मेजरमेंट में। जो होता है बिट का प्रयोग किया जाता है। बिट का प्रयोग कहाँ होता है? डाटा मेजरमेंट में होता है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, समझ पाइएगा कि जो एक निबल होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं। तो जो एक निबल होता है उसमें कुल 4 बिट्स होते हैं। और यदि पूछा जाए एक बाइट में, मतलब एक BYTE, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें कुल 8 बिट्स होते हैं। इसको याद रखिएगा, एक बाइट में कुल 8 बिट्स होते हैं, एक निबल में कुल 4 बिट होती है। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यह तो प्रश्न आ भी गया है आपका कि एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं। देखिए, एक बाइट में कुल आपके 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो एक केबी में कुल 1024 बाइट्स होते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले आपको ये भी बता दिया जाएगा कि देखिए, जितने पिछली जो 2023 वाला एग्ज़ाम आप लोग का हुआ था, उस एग्ज़ाम में जितने भी आपके कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे गए थे केवी में, उन सभी प्रश्नों को भी आपको एक बार कराया जाएगा। तो उसको भी देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न इसलिए कराए जाते हैं जिससे आपको यह तो पता रहे कि आखिर जो है जिस भी संस्था के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है, मतलब जिस भी विभाग का ये आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे केवी का दे रहे हैं, तो केवी में कंप्यूटर का किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों से इतना पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये आप जो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्रीवियस ईयर प्रश्न किए जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम पास करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर जितने प्रश्न हैं आप इनको ज़रूर देखिए। समझ पा रहे हैं। देखिए, दूसरी चीज़, कंप्यूटर अब तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है क्योंकि कंप्यूटर का एक अच्छा खासा वेटेज आ चुका है। तो इसीलिए जो है आप कंप्यूटर को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है, 1 MB में कितने KB होती है। समझ पा रहे हैं, 1 MB में कितने KB होती है। तो जो 1 MB होता है इसमें कुल 1024 KB होती है। 1 MB में कितने KB? 1024 KB। फिर आता है 1 GB में कितने MB होता है। तो 1 GB में जो होता है 1024 MB होता है। आप समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, 1 TB। तो 1 TB में कुल कितने GB होता है, समझिएगा। 1 TB में कुल कितने GB होता है, तो यह 1024 GB होता है। समझिएगा, 1 MB में 1000, समझिएगा इसको कि देखिए 1 MB में 1024 KB, ठीक है। फिर 1 GB में 1024 MB, फिर 1 TB में 1024 GB होता है। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। इसके अलावा क्या था, एक निबल में 8 बिट, एक निबल में कितना था, एक निबल में 4 बिट थी, और उसके अलावा एक बाइट में जो है 8 बिट थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस पूरी देखिए, ये सीरीज आपको याद रखनी है क्योंकि लगभग कंप्यूटर में एक प्रश्न तो इससे बनता ही है। क्योंकि देखिए, अब की बार तो कंप्यूटर के प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाने, तो इस टाइप का एक आधा प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कार्ड किसका उदाहरण है, सभी साथी बताएंगे। मेमोरी कार्ड जो होता है यह किसका उदाहरण होता है। तो मेमोरी कार्ड जो होता है फ्लैश स्टोरेज का जो है उदाहरण होता है। किसका? फ्लैश स्टोरेज का उदाहरण होता है। फिर आता है बूटिंग। बूटिंग कहाँ से होती है, सभी साथी बताएंगे बूटिंग कहाँ से होती है। तो जो बूटिंग जो होता है यह रोम से होता है। किससे? यह रोम से होता है बूटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस कहाँ संग्रहित होता है। तो बायोस क्या है, बायोस कहाँ संग्रहित होता है, यह रैम और EEPROM में जो है संग्रहित होता है। चलिए, आपको बायोस की फुल फॉर्म बताई गई थी। तो सभी साथी जो है, जिसने भी पिछला वाला जो है वन लाइनर देखे होंगे, उसमें आपको बायोस की फुल फॉर्म बताई गई थी। तो सभी साथी जिसने भी देखा है वह कमेंट करके बताएगा कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एसएस टाइम किसके लिए होता है।
एसएस टाइम किसके लिए होता है? तो जो एसएस टाइम होता है या जो होता है मेमोरी के लिए जो है ये एसएस टाइम होता है। क्या समझ पाए? एसएस टाइम किसके लिए होता है? मेमोरी के लिए होता है। फिर फीफो किस में होता है? तो ये कैच मेमोरी में जो है होता है। फीफो किस में होता है? ये कैच मेमोरी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी यूनिट का सबसे बड़ा जो होता है आपका क्या होता है? मेमोरी यूनिट में सबसे बड़ा जो होता है योट्टा बाइट होता है। क्या होता है? योट्टा बाइट होता है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है? योट्टा बाइट। इसको हम इस तरीके से जो भी हम लिखते हैं, जैसे जीबी होता है ना, गीगाबाइट को हम लोग लिख देते हैं, जीबी लिख देते हैं, तो वैसे योट्टा बाइट होता है। इसको जो है हम लोग वाईबी से डिनोट कर देते हैं। फिर हमारा क्या आता है? अगला आता है हमारा सीडी का पूरा नाम क्या है? तो जो हमारी सीडी होती है, सीडी का जो पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी को जो हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब अगला आता है डीवीडी किसे कहते हैं? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को जो है डीवीडी कहा जाता है। क्या समझ पाए? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को जो है डीवीडी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला आता है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो जो आपका यूएसबी होता है उसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। फिर चलिए आगे देखते हैं पेन ड्राइव की तकनीक क्या होती है? तो जो पेन ड्राइव की आपकी तकनीक होती है यह होती है फ्लैश की जो है तकनीक होती है। किसकी तकनीक? फ्लैश की तकनीक होती है। चलिए आगे देखते हैं रेट क्या है? RAID किसे कहते हैं? किसके लिए होता है? तो ये होता है डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो है रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं ब्लू रे लेज़र का रंग कैसा होता है? तो ब्लू रे रेजन होती है, लेज़र जो होती है या ब्लू कलर की होती है। किस कलर की होती है? या ब्लू कलर की होती है। चलिए HDD में घूर्णी गति क्या है? तो HDD की घूर्णी गति क्या है? RPM जो होती है HDD की घूर्णी गति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है सॉफ्टवेयर OS विंडोज़ MS ऑफिस से जो है अगले प्रश्न आएंगे। चलिए समझते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है सिस्टम एंड एप्लीकेशन में जो है। चलिए इसको समझते हैं। विंडोज़ किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उदाहरण होता है। विंडोज़ किसका उदाहरण है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। फिर क्या आता है? लिनक्स का निर्माता कौन है? तो इसका जो निर्माता होता है लिनक्स टॉर्वाल्ड्स जो है यह जो है इसका निर्माता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड कौन सा OS है? तो एंड्रॉयड जो है मोबाइल OS होता है। फिर आता है iOS किस कंपनी का है? तो iOS जो है यह एप्पल कंपनी का होता है। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि MS ऑफिस किसका पैकेज है? तो MS ऑफिस किसका पैकेज है? तो यह है प्रोडक्टिविटी का है। फिर आता है अगला प्रश्न MS वर्ड का उपयोग क्या है? तो MS वर्ड का जो उपयोग होता है वो डॉक्यूमेंट्स में जो है MS वर्ड का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है MS एक्सेल का उपयोग क्या है? तो MS एक्सेल का उपयोग जो होता है स्प्रेडशीट में जो है MS एक्सेल का उपयोग होता है। फिर आज का अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है यह प्रेजेंटेशन में जो है होता है। देखिए जो MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके अलावा वर्ड हो गया, तो ये और जो जितना भी MS ऑफिस है आपका, तो ये पूरा ही जो टॉपिक जो है ये आपको अलग अलग जो है कराए जाएंगे। एक्सेल अलग होगा और जो है आपके पावर पॉइंट अलग होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है MS एक्सेस क्या है? तो यह एक डाटाबेस है। क्या ये MS एक्सेस ये एक डाटाबेस है। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज़ प्लस R क्या होती है? तो देखिए जो विंडोज़ प्लस R जो होती है यह एक प्रकार की रन कमांड होती है। समझ पा रहे हैं? विंडोज़ प्लस R रन कमांड होती है। इसके अलावा क्या होती है आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस C क्या होता है? यह कॉपी के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर V कर दिया जाए तो यह पेस्ट के लिए जो उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर एक चीज़ और भी देखा जाए CTRL कंट्रोल प्लस X जो होता है यह कट के लिए उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आ भी गया है कंट्रोल प्लस C क्या है? तो कंट्रोल प्लस C जो होता है यह कॉपी के लिए जो है उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस V का क्या उपयोग होता है? यह जो होता है पेस्ट के लिए उपयोग होता है। चलिए आगे समझते हैं। कंट्रोल प्लस Z का क्या उपयोग होता है? यह अंडू होता है। क्या होता है? अंडू। जैसे मान लीजिए आपने कोई शब्द, आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम करते समय आपने लिखा कि रमेश अच्छा लड़का है, इस तरीके से। फिर आपने अगली लाइन लिखी कि वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान में जो है बुद्धिमान शब्द मान लीजिए आपने गलती से गलत कर दिया, तो आप ऐसा तो है नहीं पूरा आप डिलीट करते चलेंगे। आप चाहें इस चीज़ को तो आप जब अंडू दबाएंगे तो वो लाइन गायब हो जाएगी अगली, और वहाँ पे जहाँ से सेफ था कि इतना बच जाएगा रमेश अच्छा लड़का है, फिर आप आगे चेंज कर सकते हैं। मतलब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से समझी जाए
कि आप जितना भी एक्सेल या फिर कोई भी चलाते हैं तो उसमें कंट्रोल Z जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी कंप्यूटर जब आप जितने आप लोग चलाते भी होंगे तो आपको पता होगा कि कंट्रोल Z जो होती है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके की होती है। चलिए आगे समझते हैं कंट्रोल प्लस S क्या होता है। कंट्रोल प्लस S जो होता है यह सेव के लिए जो प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कंट्रोल प्लस S का उपयोग सेव के लिए होता है। कंट्रोल प्लस P का उपयोग क्या होता है? कंट्रोल प्लस P का जो उपयोग होता है प्रिंट के लिए होता है। क्या चीज़? कंट्रोल प्लस P जो होता है प्रिंट के लिए होता है। फिर आता है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट होता है परमानेंट, जब डिलीट कुछ करना हो तो फिर हम शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रिसाइकिल बिन कहाँ पर होती है? रिसाइकिल बिन कहाँ पर होती है? रिसाइकिल बिन जो होती है डेस्कटॉप पे होती है। देखिए जब हम सिंपली जो हम कोई चीज़ को डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए हम आपने कोई फाइल बनाई और सिंपली जो आप गए राइट क्लिक करके जो डिलीट का ऑप्शन है वहाँ से हमने डिलीट कर दिया, तो परमानेंट डिलीट नहीं होती, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है कभी फाइल। जब वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी तो रिसाइकिल बिन में जब वो फाइल चली जाती है तो हम चाहे तो वहाँ से वापस बैकअप कर सकते हैं रिसाइकिल बिन से। इतना समझिएगा। फिर क्या होता है? टास्क मैनेजमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? क्या है टास्क मैनेजमेंट खोलने का टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप। समझ गए? कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप जो होता है ये टास्क मैनेजर खोलने का होता है, ऑप्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। 140 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइल एक्सटेंसेशन क्या होता है? देखिए इसके लिए क्या DOC जो होता है आपका DOCX, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। PDF था ये, मगर ये जो है DOCX जो होता है इसके नाम पे कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है। चलिए साथियों, तो इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आज के जो है प्रश्न यही समाप्त करते हैं। देखिए धीरे धीरे इन प्रश्नों को करा जाएगा, क्योंकि अभी 3 महीना करीब हम ये मान के रख रहे हैं कि आपके पास है, तो 3 महीने के हिसाब से इन प्रश्नों को कराया जाएगा। देखिए जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ जाएं, तो इनको जिसे अभी से करते चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न यही समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।